पूनम और मेघा दोनों पक्की सहेलियां थीं। पूनम गरीब घर से और सांवली रंगत की लड़की थी, जबकि मेघा गोरी और अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। मेघा के घर नौकरों की भीड़ थी, वहीं पूनम अपना सारा काम खुद ही करती थी। कॉलेज के बाद मेघा की शादी अमीर घराने में, वहीं पूनम की शादी एक साधारण से परिवार में हुई। पूनम जैसी खुद संस्कार वाली थी, वैसे ही संस्कार उसने अपने बच्चों को दिए, जबकि मेघा के बच्चे नौकरों के भरोसे पल रहे थे। दीपावली का दिन था और मेघा ने पूनम को अपने घर खाने पर बुलाया था। दोनों सहेलियां बातों में मशगूल थीं और दोनों के बच्चे खेलकूद करने के साथ पटाखे जलाकर खुश हो रहे थे और मेघा की सास वहीं बच्चों के पास में बैठी हुई थी। तभी अचानक एक पटाखा आकर मेघा की सास के पास आकर गिरा और पास में रखे हुए सभी पटाखों में आग लग गई, जिससे मेघा की सास आग की चपेट में आकर झुलस गईं। यह देखकर सभी घबरा गए और फौरन ही एम्बुलेंस को बुलाया गया। पूनम ने मेघा से कहा, तू आंटी के साथ हॉस्पिटल चली जा, लेकिन वह बोली, मैं इनके साथ नहीं जा सकती। दिवाली की पूजा मेरे लिए ज़रूरी है, मुझे पूजा करनी है। वैसे भी वहाँ डॉक्टर होंगे, वह देखेंगे, मैं नहीं। यह सुनकर पूनम बोली, आंटी को इस समय किसी अपने की ज़रूरत है। डॉक्टर होंगे, लेकिन ऐसे समय में अपनों का होना भी ज़रूरी है। लेकिन मेघा ने साफ मना कर दिया। पूनम बोली, पूजा तो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आंटी को कुछ हो गया तो वह हमें वापस नहीं मिलेंगी। लेकिन मेघा ने पूनम की बात नहीं सुनी और वह बोली, मैं नहीं जाऊंगी, तू मम्मी के साथ चली जा और तेरे बच्चे मेरे पास रह लेंगे। पूनम मेघा की सास के साथ अस्पताल चली गई। वहाँ उन्हें एडमिट किया गया। उनके हाथ पूरी तरह पटाखों से जल गए थे। पूनम सारी रात मेघा की सास के साथ बैठी रही और उन्हें दिलासा देती रही कि आप जल्द ही ठीक हो जाएंगी। आज मेघा की सास को अफसोस हो रहा था कि उन्होंने रंग रूप को महत्वपूर्ण माना, जबकि संस्कार को नहीं। कुछ दिन बाद मेघा की सास ठीक होकर घर वापस आ गई थी, लेकिन उनके व्यवहार में बहुत बदलाव आ चुका था। अब उन्होंने ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना ही अपना उद्देश्य बना लिया था। वह एक लोकप्रिय समाज सेविका बन गईं। जब उनसे पूछा जाता कि आपको समाज सेवा करने का मन कैसे हुआ, तब वह बताती, दिवाली की रात की दुर्घटना ने उनका जीवन ही बदल दिया। रंग रूप तो ईश्वर की देन है, लेकिन संस्कार तो हमारी देन है। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार ज़रूर सिखाने चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपने इस कहानी से क्या सीखा वह भी ज़रूर हमसे शेयर करें। ऐसी ही और मज़ेदार रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी